नमस्कार। दिस वीडियो इज़ टू माय डियर बिलवेड स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे हैं, टीन्स यूथ्स जो स्टूडेंट्स हैं, एंड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, द HRD मिनिस्टर्स, द रेस्पेक्टेड authorities which are governing and handling our education system and conducting them। आज वीडियो का जो मुद्दा है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस और ये जो अभी रिबल्स चल रहा था कि एक प्रोटेस्ट जैसा बना दिया है लोगों ने, उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया, मैसेज आया। सोच रहे थे कि इसके बारे में बनाए, फिर ऐसे भी सोच रहा था कि ये कोई गलत तो नहीं हो जाएगा, गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ बात जैसा तो लोगों को नहीं लगेगा। बिकॉज एज अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, एजुकेटर हूँ, मैं फिजिक्स के तरफ से बात करता हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम BJP, कांग्रेस और एनीवन। मैं साइंस के तरफ से हूँ, फिजिक्स के तरफ से हूँ, और एजुकेशन के तरफ से होने के वजह से आई एम ओनली कंसर्न अबाउट माई स्टूडेंट्स। और उनके वजह से मैं आज, उनके तरफ से नहीं बट उनके रिगार्डिंग कंसर्न के वजह से मैं आज आया हूँ। और ये मैसेज स्पेशली टू आवर इंडियन गवर्नमेंट, आवर रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द अथॉरिटीज़ के लिए है। तो आज का जो रीज़न से, आज का जो टॉपिक है कि पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कुछ रीजंस और लॉजिक है जो मैं सामने पेश करूंगा। अगर लगता है कि ये अच्छा बात है, अच्छा वीडियो है, लॉजिकल है, तो इस वीडियो को अगर हम लोग ऊपर लेवल तक, क्योंकि ऊपर लेवल कुछ होता नहीं है, कोई ऊपर वाला नीचे वाला कोई नहीं होता है, जो उन पोजीशन में बैठे हैं जो कि इन सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, उन तक अगर पहुंचाया जाए तो अच्छा है। क्योंकि मैं बहुत फेमस कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर, ये बहुत बड़ा कोई एजुकेटर अभी नहीं हूँ कि मैं अभी जस्ट स्टार्टअप किया हूँ। 2-3 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं और मेरा बहुत बड़ा कोई फैन फॉलोइंग या स्टूडेंट ग्रुप नहीं है। जो भी 200-500 बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूशन लेवल पे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन लेवल पे अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग ने आए हैं। तो ये वीडियो कितना दूर तक पहुंचेगा ये नहीं पता, बट इसके पीछे, इस वीडियो के पीछे अगर लॉजिक लगे तो आई थिंक ये वीडियो को आपके अगर कोई हायर कॉन्टैक्ट्स है या हायर अथॉरिटीज़ है जो उन लेवल तक पहुंचा सकते हैं, तो ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पोस्टपोन, ये JEE नीट का पोस्टपोन करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले बच्चे लोगों को मैं पहले एड्रेस करना चाहूँगा कि डियर माय बिलवेड स्टूडेंट्स, देखो हमारा गवर्नमेंट हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचता है, ये गलत फहमी है। ये कुछ लोग जो तुम्हारे दिमाग में और सबकॉन्शियस में भर रहे हैं ना कि नहीं आ रहा, मतलब ये हमारे लिए एक साजिश है, ये हमारे लिए खतरा क्रिएट कर रहा है बच्चे लोग को। ऐसे भी मैंने एक जगह में पढ़ा कि कोई एक चैनल है, कोई एक मीडिया है जो इनको इस तरीके से दिखा रहा है कि हमारे बच्चे लोग का पॉपुलेशन घटाने के लिए। अजीब, मैंने ये मैसेज पढ़ा, मेरा दिमाग खराब हो गया कि जो लोग हैं इस तरीके का भी मैसेज भेजते हैं कि यूथ के खिलाफ, स्टूडेंट्स के पॉपुलेशन को कम करने के लिए, ताकि आगे अनएम्प्लॉयमेंट ना क्रिएट हो, उनके लिए ये सब कर रहे हैं। मतलब वो लोग टोटली साइको है। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मीडिया कभी खराब नहीं होता है, मगर मीडिया के अंदर बैठे ये कुछ लोग रहते हैं जो बस अपना TRP बढ़ाने के लिए कुछ भी अंडसंड बोलते रहते हैं। और बच्चे लोग का बेचारा, वो अभी 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे रहते हैं, तो उन लोगों को कहाँ अभी इतना पॉलिटिक्स, इतना दुनियादारी अभी पता है। अभी तो आया है, अभी पढ़ाई लिखाई का टाइम है, उनके दिमाग में सब झोंका जाता है और वो लोग RIP या प्रोटेस्ट करने में उतर जाते हैं। हम लोग कोई नेतागिरी में नहीं आए बच्चों। JEE नीट देने वाले बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारे आने वाले एक बड़ा स्तंभ है कंट्री के लिए। और गवर्नमेंट जो ये चीज़, ये स्टेप ले रहा है, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का निर्णय लिया इतना दिन बाद, इसके पीछे कुछ कारण है। वो कारण मैं पहले बताना चाहता हूँ। वो ये नहीं चाहते कि तुम्हारे लाइफ बहुत ज़्यादा पीछे हो जाए। अगर बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में तुम लोग जानते हो तो एक छोटा सा हवा के झोंका की वजह से एक बड़ा तूफान आ सकता है, एक छोटा लहर की वजह से सुनामी आ सकता है। तो हमारे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा लहर हो गया, 4-5-6 महीना इतना बड़ा एजुकेशन से हम लोग का, बहुत सारे बच्चे का जो गैप क्रिएट हो गया। हमारा जो कैरियर का जो टाइमलाइन होता है, एग्ज़ाम्स का जो टाइमलाइन रहता है, वो इतना पीछे चला गया कि हम अपने कैरियर लेवल पे 6 साल पीछे हो जाएंगे 6 महीने की वजह से। और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं और पीछे चले जाएंगे इसके वजह से, क्योंकि तुम्हारे लाइफ बहुत ज़्यादा बाद में, तुम्हारा कैरियर कंप्लीट ना हो, तुम्हारा सक्सेस मिलने में तुमको बहुत देर ना लगे, इसके लिए गवर्नमेंट ये सब सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम अगर बीत जाएगा ना, तो हमारे जो देश, जो युवा पीढ़ी है, यही तुम ही लोग हो जो, क्योंकि एक जो अभी तक जो लोग 30, 40, 50 साल, 70 साल के जो आदमी इतना दिन तक ऑपरेट कर रहे, कंट्री को
हैंडल कर रहे थे, उनका टाइम धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है और तुम लोग आने वाले हो। मगर तुम लोग ही अगर पीछे चले जाओगे तो ये देश को संभालेगा कौन? फ्रंट लाइन में जो अभी डॉक्टर्स ने इतना मेहनत करके इतना बड़ा ये जो मेडिकल टीम हम लोग का जो भी था इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना अच्छे से हैंडल किया, अगर बाद में ऐसे कोई पैंडेमिक बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो डॉक्टर्स कहाँ से हम लोग जनरेट करेंगे? क्योंकि नीट देने वाले बच्चे, क्योंकि नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस एग्जाम ये इतना बड़ा एक टेस्ट है, इससे डॉक्टर निकलता है। जेई एडवांस देने के बाद इंजीनियर बनता है जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, इंडस्ट्रीज को क्रिएट करते, इनोवेशंस करते, इन्वेंशंस करते, वो रुक जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। इसी के लिए गवर्नमेंट सोच रहा है। बहुत सारे बच्चे घर बैठे बैठे एकदम से आलसी हो गया, बोर हो चुका है, कोई फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है। अगर लाइफ के पटरी में वापस भागना ना चालू करे तो तुम्हारा लाइफ कहीं गुना पीछे चला जाएगा और हमारा देश ओवरऑल, क्योंकि तुम पीछे तो देश पीछे। इसी के लिए हमारे जो भी माननीय रेस्पेक्टेबल पीएम, क्योंकि मैं कोई बीजेपी कांग्रेस, मैं साइंस की तरफ से हूँ, मैं पहले ही बताया, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। क्यों मैं बोलूँ? मगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री का मैं नागरिक हूँ, तो मैं ये तुम कोई भी मेरे को बोल देगा कि नहीं हम पीएम की तरफ से क्यों बोले, क्यों नहीं माने? पीएम को हम लोग नहीं बनाया है, मेजॉरिटी वोट से हम लोग ने बनाया है, उनको उस पोजीशन में बिठाया है, उन मिनिस्टर्स को हम लोग ने इलेक्ट किए हैं, तो उनके साथ चलना हमारा कर्तव्य है। उनके खिलाफ चलेंगे तो देश तो भाई डगमगा जाएगा ही ना। तो ऐसे किसी से भी उम्मीद मत करो कि वो अपने कंट्री के खिलाफ जाके बात करे। कैसे कर सकते? मैं तुम्हारा बात को क्यों सही मानूं? तुम कंट्री के खिलाफ हो, मैं कंट्री के खिलाफ नहीं हो सकता हूं। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं या उन भटके हुए बच्चे लोग के लिए बोल रहा हूं, प्लीज गलत लोगों के संगत में नहीं आओ, अच्छे लोगों का संगत दो जो तुमको लॉजिकल रीजनिंग दे। अब गवर्नमेंट के लिए कुछ बातें बोलना है कि क्यों ये एग्जाम पोस्टपोन करना जरूरी है। इतना सारे एजुकेटेड टीचर्स इसी के लिए बोल रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा आवाज नहीं है, मगर ये आवाज में भी कुछ दम है, इनके पीछे भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से बाकी एजुकेटर और हम जैसे टीचर्स और एजुकेटर का सुर एक ही बात कह रहा है कि पोस्टपोन करो। क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत कोस्टल एरिया में, विलेजेस एरिया में, स्लम्स एरिया में कड़िया का काम करने वाले बच्चे, ठेले लगाने वाले बच्चे, स्वीपर, अलग अलग ऐसे नॉर्मल बिलो पॉवर्टी लेवल काम करने वाले बच्चे लोग का घर का बच्चा भी एग्ज़ाम देने जाते। एनडीए, आईएएस, आईपीएस का एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जेईई नीट का एग्ज़ाम, हर गरीब से लेके अमीर बच्चे इसमें खड़े उतरते हैं और इसी में ऐसा वो लोग कुछ कर जाते हैं कि उनका लाइफ सुधर जाता है। इसी के उम्मीद में बहुत गरीब से गरीब बच्चा भी इस एग्ज़ाम में आके खड़े उतरते, मगर उन बच्चे लोग को इस लॉकडाउन के टाइम पे वो लोग नहीं पढ़ पाए होंगे। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक गांव है, कोस्टल एरिया में कुछ गांव है, तो उन गांव के बच्चे कम से कम 200 से 300 बच्चे कम से कम 50 किलोमीटर चल के जाते थे, साइकिल में जाते थे, बस इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ताकि उन लोग ऑनलाइन जेईई नीट का तैयारी कर सके। तो अब खुद बोलिए कि इन सिचुएशन में ये बच्चे जब जा रहे हैं, क्या वो लोग उस लेवल पे प्रिपरेशन कर पाए होंगे? क्या सब लोग का घर का मम्मी पापा अपने बच्चे को उतना दूर भेज पाएंगे? क्या सब लोग को ऑनलाइन सुविधा मिला होगा? हमारा कंट्री अभी भी गरीब है, ये अनडिनायबल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आबादी है। इसके लिए गवर्नमेंट को हम लोग दोष नहीं दे सकते। हमारा जीडीपी क्यों फॉल हुआ, हमारा ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? ये बहुत बड़ा जहाज है, ये छोटा मोटा नाव नहीं, ये बहुत बड़ा जहाज है। 125 करोड़ का आबादी है। स्विट्जरलैंड कैसे कर ले रहा है, कनाडा कैसे कर ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये छोटा एक हमारे स्टेट का पॉपुलेशन जितना नहीं होगा ना, उससे कम उन लोग का जनसंख्या है। इतना बड़ा पॉपुलेशन को हैंडल करना इट्स मच टफर फॉर अ गवर्नमेंट लाइक दिस। और वो जिस तरीके से भी कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है, मगर फिर भी हर जगह में वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाना नहीं हो पाया है। और अगर नहीं हो पाया है तो उन बच्चे कैसे पढ़े? क्योंकि आज की डेट में भी बहुत सारे बच्चे ट्रेडिशनल स्टडीज़ यानी टीचर के पास जाके पढ़ने वाला, प्राइवेट कोचिंग लेने वाला, इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ने वाला बच्चे लोग का आबादी बहुत ज़्यादा है। तो वो बच्चे अचानक इस नया ट्रेंड को एक्सेप्ट तो कर लिए, अडॉप्ट नहीं कर पाए। एक्सेप्टेंस और एडाप्टेशन में फ़र्क होता है। तो इतना जल्दी अडॉप्ट करके और नीट जेईई एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से फुल फ्लेज तैयार होकर अच्छा एग्ज़ाम देना बहुत बड़ी बात होता है, तो वो बच्चे नहीं कर पाए। कितना मैंने एक अभी हालांकि में ये एक मेरे को पोस्ट मिला था कि किसी का पापा 150 किलोमीटर जाके अपने बच्चे को पहुंचा के अपने एग्ज़ाम सेंटर में अपना काम काज छोड़ के, कैसे करें? हर गांव का हर एक मम्मी पापा ऐसे कैसे करें? क्योंकि उनका घर में खाना नहीं आ रहा है, क्योंकि राशन बहुत ज़्यादा बांटे हैं,
पता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं लिया जा रहा है, सब नहीं लिया जा रहा है, फिर भी लिविंग इज़ क्वाइट हार्ड दिस डेज। हमारे जैसे लोग, हम भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, हम भी बहुत बड़ा कुछ फंड इकट्ठा नहीं कर पाए हमारा इंस्टीट्यूशन चला के, तो हम लोग को भी 2-3 महीने का इलेक्ट्रिक बिल नहीं भर पाए। हम लोग को भी ग्रॉसरीज इकट्ठा करना काफ़ी टफ हो जा रहा है, लोग डर के बारे में बाहर नहीं निकल पा रहे। तो अपने बच्चे लोग इस टाइम पे बाहर जाके नहीं कर पाए, जो गांव में पढ़ते 5-6 घंटा जहाँ पे बिजली आता है, वो बच्चा कहाँ से वाईफाई लगा के टाइम पे लाइव क्लास अटेंड करेगा, कहाँ से कर पाएगा? वो लोग नहीं कर पाए। कुछ बच्चे लोग को पता है कि उन लोग का भी एक मौका मिल गया है कि हाँ चलो अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, कि तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। जो लोग को फैसिलिटी मिला है और नहीं तैयारी किया है और उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये गलत बात है बच्चों। प्लीज़, मैं तुम लोग के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मगर तुम खुद लॉजिकली सोचो कि अगर तुम लोग को फैसिलिटी मिला है और तुम ऐसे ही तुम नहीं पढ़े हो और बस चिल कर लिए, क्योंकि कोई बच्चा है जो एसी के नीचे, वाईफाई के कनेक्शन के नीचे भी अच्छे से नहीं पढ़ाई किया है, तो उन लोग को ये चीज़ नहीं करना चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। मगर हाँ, अगर तुम लोग को लगता है कि तुम बाकी फेलो अपने स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो तो इट्स ओके, उसके लिए हम लोग कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन डिबेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जो जेईई नीट और यूपीएससी एनडीए ये सब जो बड़े बड़े एग्जाम देने वाले बच्चे हैं ना, वो कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, ये बहुत जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, तभी ये इतने बड़े बड़े गोल चुने हैं। वरना नॉर्मल डिग्री करने के बाद वो कोई दुकान में लग सकते थे। तो उनको घर का भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोझ होता है, और जिनके घर में 2 टाइम खाना नहीं जुगाड़ होता हो, जिनका छोटा बहन घर में बैठ के रोती हो कि वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, अच्छे से खा नहीं कर पा रहा, जिनके माँ के गोद में छोटा बाबू रोता हो, तो उन लड़के को अपने उन लड़के या लड़की को, बेटा बेटी को अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जाके काम करना पड़ा मजबूरी में। मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, वो बच्चे अपना पढ़ाई को बंद करके पापा मम्मी के साथ काम पे जाने पे मजबूर हुआ, दुकान संभालने में, ठेला लगाने में, या पापा के साथ कुछ और काम करने में, लेबरस काम करने में भी मजबूर हुआ है। तो वो लोग कैसे कर पाएंगे? वो लोग इतना कम टाइम में कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे? वो एग्जाम में जाएंगे भी तो कुछ अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, जो कि कंपेयर टू जो बच्चे लोग को अच्छे फैसिलिटीज़ मिले हैं। तो उन जगह पे इनइक्वालिटी हो गया, बैलेंस नहीं रहा सर। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उन बच्चे के साथ एक तरीके से इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि कोई ये उसका दूसरा बार, तीसरा बार, पहला बार में सब लोग जेईई नीट नहीं क्रैक कर पाते, तो कोई सेकंड टाइम, थर्ड टाइम होता है, और वो इसी एग्ज़ाम के लिए मजबूती के साथ प्रिपेयर कर ही रहा था। मगर हम लोग को पता है कि एग्ज़ाम के पहले जो 5-6 महीने रहता है वो बहुत क्रूशियल रहता है, वो लास्ट लैप रहता है, उसमें जी जान डाल के मेहनत करते कि इस बार हम लोग तोड़ के रहेंगे जेईई नीट का एग्ज़ाम, और हम लोग बुलंदियों को छुएंगे, आसमान को छुएंगे, एक सपना लेके आता है। मगर कोरोना वायरस जैसा भयंकारी महामारी, एक पैंडेमिक, इट डिस्ट्रॉयज ऑल देयर ड्रीम्स। क्योंकि उस टाइम पे वो उन टीचर के पास नहीं जा पाते, उन टीचर के पास जाके नहीं पढ़ पाते जो इतना दिन से उनको गाइड कर रहा था। अब नया से कोई टीचर के साथ माइंड सेट करना या नया तरीके से उनको शुरुआत करने में बहुत प्रॉब्लम लग रहा था। तो कुछ तरीके से वो फ्रस्ट्रेटेड, कोई बच्चा डिप्रेस्ड है कि हमारे जैसे टीचर, हम लोग को पढ़ाई नहीं करना पड़ रहा था, हम लोग को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं पढ़ना पड़ रहा था, बट स्टिल वी वर फेसिंग प्रॉब्लम टू कंडक्ट क्लासेस. We were also mentally depressed and stressed out that how we will be gathering our economy, incomes, how we will be serving our students. We were also tensed, but they are little guys, boys, girls. They are just students. They are not so much matured. They are not so much, their mind is not so much developed to accept everything in an instance. उनका सबकॉन्शियस डेवलप होने में टाइम लगेगा सर, और उसके लिए इतना कम टाइम में उनको, क्योंकि उन लोगों को बहुत पहले से नहीं पता था कि ये होने ही वाला है कि नहीं, क्योंकि उनको भी एक उम्मीद था कि हम लोग अपना घर का जिम्मेदारी निभा लेते, बाद में मौका मिलेगा, एग्ज़ाम हो सकता है पीछे जाएगा। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनके वजह से जेईई नीट देने वाले सब बच्चे लोग को प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। मैं बाकी साइंटिफिक अगर बात करने जाऊं तो ये तो सबसे बड़ी बात होता है कि अगर हम लोग इतना बल्क अमाउंट में बच्चे लोगों को, गाइडलाइंस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, मेरा कुछ अच्छे IPS IAS जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ बात किया और उन्होंने बोला कि गाइडलाइंस में कोई खामियां नहीं है, गाइडलाइंस बहुत अच्छे तरीके से, जो डिस्टेंसिंग मेंटेन किया गया है, जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस बताया गया है, जो एक क्लास में जितना लिमिटेड स्टूडेंट्स को बैठने के लिए दिया गया है, टीचर्स किस तरीके से अपना प्रोटेक्शन को करेंगे, ये सब के बारे में बहुत खूब, क्योंकि जो ऊपर जो सुपरवाइजिंग पोजीशन में बैठे वो कोई आम इंसान नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंसान बैठ के ये गाइडलाइंस बनाए हैं।
मैं मानता हूँ, मगर कुछ कुछ चीज़ हो सकता है वो नज़र देना या हो सकता है वो चीज़ को ध्यान देना हो सकता है दिमाग से हट गया है, क्योंकि बहुत बड़ा एक सिस्टम को वो लोग चला रहे हैं। तो उनके वजह से ये गाइडलाइन फॉलो होगा भी ना, इतना सारे बच्चे, लाखों बच्चे जब कहीं ना कहीं से अचानक कुछ दिन में इकट्ठा हो जा रहा है, तो हम लोग उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग नहीं छोड़ सकते कि 1% या 2% या 0.5% या 0.1% भी बच्चा इन्फेक्टेड हो। कोई कहाँ से आ रहा है हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि ये भी कितना अच्छा गवर्नमेंट का इस साल का एक हम लोग सक्सेसफुली वो कर पाए गवर्नमेंट, कि हर बच्चा अपना सिलेक्टेड सिटी चुन पाए, अपना सिलेक्टेड सेंटर चुन पाए जो कि अपने घर का नियरेस्ट हो। अपने वो लोग पूरी तरीके से 99% बच्चे लोग को अपना सिलेक्टेड सेंटर, सिलेक्टेड फ्री विल दिया गया है अपने जगह को चुनने के लिए। मैं मानता हूँ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मगर ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो सेंटर सबके घर से 1-2 किलोमीटर दूर नहीं होगा। किसी किसी का सेंटर को पहुंचने में 150, 200, 250, 500 किलोमीटर भी लग सकता है, क्योंकि कोई कोई बहुत ही अंदर रिमोट विलेजेस, रिमोट स्लम्स में रहते हैं। स्लम से बिलोंग करने वाले बच्चे भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो किस परिस्थिति में जा रहा है, किस सिचुएशन में जा रहा है, हम लोग नहीं बोल सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छे तरीके से सैनिटाइज नहीं हुआ है, तो हो सकता है उनका पेरेंट्स अगर उनको नहीं छोड़ पाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गुजरते हुए जाएंगे, और अगर एक बच्चा भी इस तरीके से इन्फेक्टेड हो जाए तो हम लोग कितना हम लोग कहाँ गाइडलाइंस हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। आपको पता है कि एक थाली बजाने के चक्कर में क्या क्या बवंडर खड़ा हो गया, एक दिया जलाने के चक्कर में क्या क्या बवंडर खड़ा हो गया। तो हर जगह में इस प्रोटोकॉल को हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, इंडिया जैसे इतना बृहद, इतना महान बड़ा कंट्री में हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि सब लोग इतना ज़्यादा रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करने में से नहीं है। बस चले जाएंगे भीड़ में घुस के, कुछ पैसा बचाने के लिए, कुछ करने के लिए, क्योंकि उनका सपना बड़ा है। कोई कोई अपना जान को कुर्बान, मतलब टेंशन नहीं करेंगे, भाई जान जाए मेरे को एग्ज़ाम देने जाना है। और हो सकता है एक ही ऑटो में 10 बच्चा घुस के अचानक चले गए। एग्ज़ाम हॉल में हम लोग भले प्रिपरेशन कर रहे हैं, मगर कोई बच्चा एक इन्फेक्टेड आ गया तो एग्जामिनर पेन से कॉपी को टच करेगा, उस कॉपी को एक स्टूडेंट हाथ लगाएगा, वो घर जाके अपना उस क्वेश्चंस को अपने टीचर्स के साथ शेयर करेगा, अपने दोस्त लोग को शेयर करेगा, अपने जूनियर, अपना छोटा भाई होगा उसको प्रोवाइड करेगा कि देख ये साल का ये क्वेश्चन आया है, देख कैसे सॉल्व कर पाए। और वायरस को ट्रैवल करने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। आरोग्य सेतु ऐप या जो भी ऐप है, ये बहुत अच्छे ऐप है, बट इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है दैट इट कैन डिटेक्ट आवर इनर ऑर्गन्स। अपने इनर ऑर्गन में कहाँ पे वो कोरोना वायरस है एक्चुअली में, वो डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेम्परेचर नापने से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ना बहुत सारे इनइक्वालिटी क्रिएट हो सकता है, बहुत तरीके से नेगेटिव क्रिएट हो सकता है। और ये यूथ जनरेशन, अगर एक भी बच्चा अगर खतरे में आ गया ना, तो मेरे को लगता है कि जो बाकी लोग, जो बुरा भला बोलने वाले लोग हैं, ये तो गवर्नमेंट के खिलाफ चढ़ बैठेंगे कि देखो हमारे एक बच्चे को बेकारण कुछ नुकसान पहुंचा दिया। अनजाने में कुछ गलती हो सकता है और उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ा दोषी ठहराया जाएगा, और ये हमारे जैसे टीचर्स, एजुकेटर्स बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि ये गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है। इतना अच्छा एक एजुकेशन एकेडमिक पैटर्न लेके आया है कि फ्री विल से वो अपना एजुकेशन चुन सके। क्योंकि हम लोग जैसे टीचर्स का सपना हुआ करता था कभी कि हम ऐसे एजुकेशन का हिस्सा बने जहाँ पे मैं फिजिक्स भी पढूं, और मेरे को मार्शल आर्ट अच्छा लगता है तो मैं वो भी करूँ, मैं डांस भी करूँ, उसके बाद साइकोलॉजी पढूं, मेरे को जो मन है वो करूँ। और हमारा एकेडमिक जो एजुकेशनल इंडस्ट्री है, जो हमारा टीम है, वो इस चीज़ को लॉ को ला के दिखा दिया कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। हमारा यूथ जनरेशन के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ लेके आ रहे हैं, इतना अच्छे से पैटर्न लेके आ रहे हैं। तो बच्चों प्लीज़ इस चक्कर, इस पॉलिटिक्स में मत जाओ। हम लोग तो पढ़ने के लिए बने, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए बने, देश को खिलाफ जाने के लिए नहीं। तुम ही इनोवेशन और इन्वेंशन करके इस देश को बुलंदियों पे पहुंचाओगे, इंडिया को सबसे टॉप में तुम ही लोग लाओगे। तुम लोग इसके खिलाफ मत करो, तुम लोग साथ चलो, मगर रिक्वेस्ट करो। वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे गार्जियन जैसा है, जो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मगर मेरे को पता है कि वो हमारे लिए जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। हमारे लिए इलेक्ट्रिक बिल नहीं मांग रहा है, पानी का बिल नहीं मांग रहे, हमारे ऊपर प्रेशराइज नहीं कर रहे कि टैक्स IT फाइल करने के लिए नहीं कर रहे। वो बहुत ज़्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है, गालियाँ सुन रहा है, कुछ भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा तो नहीं कर रहा है ना कि अपने मरने के लिए छोड़ दिया, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पब्लिक मरे, वो ऐसा तो नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा। मगर तुम्हारे करियर के लिए वो सोच के ये
निर्णय ले रहा है, मगर हो सकता है कि हर पैरामीटर को वो लोग चेक नहीं कर पाए। तो उन गरीब बच्चे को लोग के साथ इंजस्टिस ना हो, या अमीर हो चाहे गरीब हो, उनके वजह से ये कम्युनल स्प्रेड ना हो, एक साथ गैदरिंग में ये स्प्रेडिंग को हम लोग बढ़ना नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा है। क्या मालूम वैक्सीनेशन आ गया और उसके बाद तुरंत हम लोग एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सकते, इस एग्जामिनेशन का टेन्योर को बढ़ा सकते, थोड़ा सा और बाद हम लोग लेके जाए और बहुत ही कम अमाउंट में बच्चे लोग को हम लोग एक सेंटर में इकट्ठा करें, बहुत कम, एक क्लास में 1 बच्चे हो 2 बच्चे हो, वैसे ही करें। उनके घर के सबसे बाजू वाला जो जगह होगा, सबसे क्लीन एंड नीट जो कोई इंस्टीट्यूशन मिलता है, उस इंस्टीट्यूशन में जाके 1-1 2-2 टीचर जाके बस उसमें एग्जाम कंडक्ट करें, ऐसे कर सकते। सीसीटीवी कैमरा ऑनलाइन के गाइडेंस के अंडर, सर्विलेंस के कैमरा सर्विलेंस के अंडर बैठ के बच्चे लोग एग्जाम दे सके, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 6 महीना 7 ऑलरेडी बीत चुका है, उसको हम लोग ला नहीं सकते, और भी 1-2-3 महीना जाएगा तो बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मगर इसको अचानक ड्रेस्टिकली इतना दिन हम लोग कंट्रोल किया और वापस एक छोटा सा गलत निर्णय की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, यही मैं चाहता हूँ। और हम लोग अपने कंट्री के साथ देंगे, और हमारा कंट्री, हमारा गवर्नमेंट हमेशा हमारे भलाई के लिए जो भी काम करता है। सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट हम्बली टू माई प्राइम मिनिस्टर, टू द ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, और जो भी एग्जीक्यूटिव्स, जो भी ऑफिसर्स बैठे ये चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, वो इस चीज़ को प्लीज़ रीचेक करें। हर एक टीचर्स का थोड़ा ओपिनियन ले, हर एक जगह से आपको कुछ ना कुछ वे आउट, कुछ ना कुछ ओपिनियंस मिलेंगे। एग्जाम्स को हम लोग लंबा तक खींचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर कम से कम गैदरिंग होना चाहिए, कम से कम टीचर्स एक जगह में इकट्ठा होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते कि बच्चे जो जेई नीट के लिए आएंगे उन लोग के लिए स्पेशली व्हीकल्स रहेंगे, उन लोग के लिए स्पेशली सैनिटाइज्ड पेन्स और कॉपीज रहेंगे। ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन ही प्रोवाइड करेगा, वो घर से कोई भी चीज़ नहीं लाएगा एक्सेप्ट मास्क और अपना पानी का बोतल और कुछ भी, बाकी सब कुछ अगर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से हम लोग एक पैरामीटर और सिस्टम ला सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं एंड कर रहा हूँ। मगर ये वीडियो अगर लग रहा है कि इट इज़ रियली लॉजिकल, इट इज़ रियली साइंटिफिकल, तो ऑब्वियसली इस वीडियो को उस लेवल तक लोगों को पहुँचाओ। इसको बस मुद्दा बनाने के लिए मत करो, मगर अगर काम वाला कोई व्यक्ति हो उनके पास इस वीडियो को पहुँचाओ, इट विल बी वर्किंग। और इतना सारा एजुकेटर का समर्थन है, आई थिंक द गवर्नमेंट विल बी रीचेकिंग, द सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल बी रीचेकिंग इट्स डिसीजन। जय हिंद।